गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं बेटा। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग का राउंड 3 चल रहा है उसकी चॉइस फिलिंग आप जो है वो 8 अक्टूबर को कर चुके हैं। 8 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग कर दिया। इसी दौरान 9 तारीख को दोपहर के आसपास एमसीसी ने अपने पोर्टल पर एक नया नोटिफिकेशन डाल दिया और ये नोटिफिकेशन जो है बेटे वो एक तरह से राउंड 3 की काउंसलिंग के डेट में कुछ चेंज का है। साथ ही साथ आपको बेटा जो सीट से रिजाइन करने की फैसिलिटी है उसकी डेट में भी एक्सटेंड किया गया है। तो जरा ये नोटिस देखिएगा क्या है। अर्जेंट अटेंशन, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स दैट ड्यू टू द वेरियस रिक्वेस्ट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम काउंसलिंग अथॉरिटी ऑफ द बिहार एंड द कैंडिडेट्स, the competent authority has decided to extend the schedule of the round 3 of UG counseling and also provide resignation facility to the candidates who have been allotted seat through round 2 of the Bihar state counseling, right? तो एक तरह से कह रहे हैं कि बच्चों की तरफ से बिहार की जो बेटा अथॉरिटी है जो काउंसलिंग कराती है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि राउंड 3 की काउंसलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। रेजिग्नेशन की जो फैसिलिटी है वो बिहार के राउंड 2 में सीट पाए स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़ाई जाए। इसीलिए इन्होंने एक कॉमन नोटिस निकाला है और देखिए इसमें क्या कहते हैं। इन दिस रिगार्ड कैंडिडेट शुड नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसलिए आपको इस नोटिस में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला, द कैंडिडेट्स हु डिजायर टू लीव देयर राउंड 1 और राउंड 2 सीट अलॉटेड टू देम थ्रू द एमसीसी कैन डू सो अप टू 1 PM ऑफ द 10th अक्टूबर। मतलब आप में से वो बच्चे जिनको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू राउंड 1 या राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है तो वो बेटा कल 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे तक उससे रिजाइन कर सकते हैं। इतना कम टाइम है रेजिग्नेशन का कि प्रैक्टिकली अगर कोई देना भी चाहे तो शायद पहुंच ही ना पाए। 9 तारीख की दोपहर में नोटिस आता है और 10 तारीख की दोपहर में डेट ख़त्म हो जाती है। इतने कम टाइम में फिजिकली पहुंच के कोई कैसे सीट से रिजाइन कर सकता है। बहुत ही अजीब तरीके से शेड्यूल बनाते हैं ये एमसीसी वाले। इन्होंने काउंसलिंग को खेल समझ रखा है। मैं तो देखता हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पर और स्टेट लेवल पर बच्चे जितनी मेहनत से नीट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसको ध्यान ही में नहीं रखा जाता है। काउंसलिंग को इन्होंने एक तरह से लक का खेल बना दिया है कि अगर आपका लक है तो आप अच्छी सीट पाएंगे, लक नहीं है तो नहीं पाएंगे। डेट सडनली चेंज कर देना, एक्सटेंड कर देना, रिपोर्टिंग के लिए प्रॉपर टाइम ना देना और उसके अलावा रिपोर्टिंग के लिए हर जगह फिजिकली पहुंचना। जैसे जेईई मेंस और एडवांस में सारे ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स चलता है और जब फाइनल एडमिशन बच्चा ले लेता तब वहाँ पहुँचता है। ऐसा यहाँ क्यों नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। राउंड 1 कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2 can resign from their seat without forfeiture of the security deposit within the stipulated time। राउंड 1 में वो कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं मिला है वो राउंड 1 की सीट से अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी उनकी, वो राउंड 1 की सीट से रिजाइन कर सकते हैं लेकिन 10 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे तक। ठीक है। नेक्स्ट, freshly allotted candidates of the round 2 who joined their seat but now want to resign can vacate their seat with the forfeiture of the security deposit within the stipulated time of resignation। आप में से जिन बच्चों को बेटा राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी लेकिन राउंड 2 में एक सीट अलॉट हुई, फ्रेश अलॉटमेंट हुआ और आपने एडमिशन ले लिया कॉलेज में जाके, लेकिन अब आपको लगता है कि आप उस सीट से रिजाइन करना चाहते हैं तो बेटे आप अपनी सिक्योरिटी मनी को जब्त करवा के उस सीट से रिजाइन कर सकते हैं, यानी विद द फॉरफेच्योर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, आप रिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स हु गॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2 ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट बट नाउ वांट टू रिजाइन फ्रॉम देयर सीट कैन वैकेट देयर सीट विद फॉरफेच्योर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ रेजिग्नेशन। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने बेटा राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है और आपको अपग्रेडेड सीट मिल गई राउंड 2 में, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन अब आपको लगता है कि आप इस सीट से रिजाइन करना चाहते हैं, आप कर दीजिए, सिक्योरिटी मनी जब्त होगी। बस केवल सिक्योरिटी मनी का नुकसान है जो कि 10,000 या 5,000 होगा, डिपेंड्स अपॉन कैटेगरीज। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड कॉलेज टू रिजाइन देयर सीट।
मुझे लगा था कि जब इन्होंने सिर्फ एक दिन का मुश्किल से टाइम दिया है तो हो सकता है इस समय रेजिग्नेशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग को ना कहें, बल्कि हो सकता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए कहते हैं कि ऑनलाइन आप रिजाइन कर दीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा है, उसको लेकर के कोई तरीका निकाल लेते कि भाई डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड इन दैट कॉलेज, इसकी रेसिप्ट वगैरह कोई ऑनलाइन बना के बच्चों को दे देते, वॉट एवर इज पॉसिबिलिटी। एक दिन में कौन पहुँच सकता है अगर वो 1000-2000 किलोमीटर दूर एडमिशन लेकर के आया है। मुझे पता है कि टाइम पर कहीं पर पहुंचना, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, रिजर्वेशन कराना और वहां पहुंचना, ये सिंपल काम नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल प्रोवाइडेड बाय एमसीसी बाय द अलॉटेड कॉलेज, फेलिंग विच रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। मतलब आपको बेटा ये इंश्योर करना है कि जब कॉलेज में आप रिज़ाइन करें तो उस रेजिग्नेशन को ऑनलाइन पोर्टल पर वहाँ के कर्मचारी जो हैं आपके सामने ही अपलोड कर दें, क्योंकि अगर एमसीसी के पोर्टल पर उन्होंने आपके रेजिग्नेशन को अपलोड नहीं किया तो एमसीसी कहता है कि हम मानेंगे कि आपने रिजाइन नहीं किया है और आपका ये दावा नल एंड वॉइड होगा। द रिवाइज शेड्यूल हैज़ बीन अपलोडेड ऑन एमसीसी वेबसाइट। रिवाइज शेड्यूल एमसीसी की वेबसाइट पर मौजूद है। द पीडब्ल्यूडी पोर्टल हैज़ बीन रीओपन्ड एंड इज अवेलेबल अप टू 12 noon ऑफ द 10th अप्रैल। और पीडब्ल्यूडी बेटा सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो पोर्टल है बेटा वो फिर से ओपन कर दिया गया है और 12 बजे दोपहर तक 10 अक्टूबर तक आप उस पर इससे रिलेटेड अपलोड कर सकते हैं। तो बेटे मेन पॉइंट ये है। सो बेटे ये जो वीडियो था इसमें मुख्य जानकारी यही थी। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।